हाय देयर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से 3 बिट डाउन नेगेटिव एज सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप्स डिज़ाइन किया जाए। ये काउंटर किस तरह से डिज़ाइन किया जाए। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। तो आगे मूव करने से पहले, आगे प्रोसीड करने से पहले मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो टाइटल है, इस टाइटल में मेरे डिज़ाइन के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन है। तो वन बाय वन करके एक्सट्रैक्ट करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को। तो डिज़ाइन करना है हमने 3 बिट का काउंटर। 3 बिट का मतलब है कि इसमें आपने 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करने हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप आप यूज़ करेंगे। इसके बाद ये 3 बिट आपको इस बात की भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये काउंटर, ये डिज़ाइन जो है ये कब कितने डेसिमल काउंट करेगा, कितने डेसिमल काउंट करेगा। तो 2⁻³ = 8, इसका मतलब है कि ये 8 डेसिमल तक काउंट कर सकता है और करना चाहिए इसको। इसके बाद जो डाउन है, डाउन इस बात की इन्फॉर्मेशन दे रही है कि आपको जो काउंटर है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंट करे, 7 फिर 6 फिर 5 इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है ये काउंट करे। नेगेटिव एज, अब पता है आपको कि ये डिज़ाइन जो है ये जेके फ्लिप फ्लॉप की मदद से हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो जो जेके फ्लिप फ्लॉप्स आप यूज़ करेंगे, ये जेके फ्लिप फ्लॉप नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होने चाहिए कि जब क्लॉक की नेगेटिव एज आए, जब जेके फ्लिप फ्लॉप क्लॉक की नेगेटिव एज रिसीव करें तो ये अपनी स्टेट को चेंज करें। सिंक्रोनस को मैं आपको इसमें बताता हूँ कि सिंक्रोनस काउंटर्स का क्या मतलब होता है। सिंक्रोनस काउंटर्स वो काउंटर्स होते हैं, बल्कि पहले देखें कि एक सिंक्रोनस काउंटर होता है और एक एसिंक्रोनस काउंटर होता है। सिंक्रोनस काउंटर में आप के काउंटर में जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, सब फ्लिप फ्लॉप्स को कॉमन क्लॉक दी जाती है एक्सटर्नली। वाइल इन एसिंक्रोनस काउंटर ये होता है कि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को आप एक्सटर्नली क्लॉक देते हैं और फिर नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं उनको क्लॉक जो है वो पिछले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट से मिलती है। वो डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि वो कम्प्लीमेंटेड आउटपुट से क्लॉक में देंगे या फिर अनकम्प्लीमेंटेड आउटपुट से देंगे क्लॉक में। लेकिन हमारे डिज़ाइन में सिंक्रोनस है, तो आप इस बात की इंफॉर्मेशन अब आपको मिल गई है कि सिंक्रोनस का मतलब ये है कि आपके जितने भी फ्लिप फ्लॉप हैं, जितने भी आपके डिज़ाइन में फ्लिप फ्लॉप आप यूज़ कर रहे हैं, वो सब के सब उन सब के सब को आपने जो क्लॉक है वो एक्सटर्नली देनी है। बाकी बाइनरी काउंटर आपको पता ही है कि 3 बिट बाइनरी काउंटर हम यूज़ कर रहे हैं और जेके फ्लिप फ्लॉप है। तो मैं इसको फर्दर प्रोसीड करने से पहले मैं इस बात को ज़्यूम करता हूँ कि आपको जेके फ्लिप फ्लॉप और रिवर्स डिज़ाइनिंग की इन्फॉर्मेशन है। आपको पता है कि ये किस तरीके से रिवर्स डिज़ाइनिंग की जाती है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में, और जेके फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं। फिर भी आपको डिस्कस कर लेते हैं कि जेके फ्लिप फ्लॉप्स क्या हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप एक सिंक्रोनस बाइस्टेबल डिवाइस है। इनको बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी बोलते हैं। और जेके फ्लिप फ्लॉप में एक तो इनपुट होते हैं, एक दो इनपुट्स हैं, जे और के। इसके अलावा एक क्लॉक है, जे भी एक इनपुट है। लेकिन जब क्लॉक का नेगेटिव एज आएगा, जैसे कि हमारे डिज़ाइन के केस में क्लॉक का जब नेगेटिव एज आएगा और इनपुट जो भी दी होगी आपने, उसको जो भी इनपुट दी होगी जेके फ्लिप फ्लॉप को, क्लॉक के नेगेटिव एज आने के बाद ही उसने अपनी उस आउटपुट को चेंज करना। इसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं बनती, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो इसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं है कि वो अपनी स्टेट को चेंज करेगी। और दो मोड में आप इनको यूज़ कर सकते हैं, मास्टर स्लेव और एज ट्रिगर। तो हमारे डिज़ाइन में एज ट्रिगर है, जैसे कि डिज़ाइन के टाइटल में हमने पढ़ा है कि नेगेटिव एज ट्रिगर होगा, तो इसलिए हमारा डिज़ाइन जो है वो नेगेटिव एज ट्रिगर होगा। अब एक ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल देखते हैं पहले। ट्रुथ टेबल से पहले ये इसकी एक स्कीमेटिक देख लें आप कि स्कीमेटिक में किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दो इनपुट हो गई हैं, जे और के, और एक इनपुट जो है एज अ क्लॉक है, और ये बबल शो कर रही है कि ये नेगेटिव एज ट्रिगर है। दो आउटपुट हैं, क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट। इस बात की भी इन्फॉर्मेशन आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर क्यू 1 है तो जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है वो 0 हो जाएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर क्यू जो है वो 0 है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि क्यू क्या है। फिर ट्रुथ टेबल है, तो देखते हैं कि ट्रुथ टेबल में जब एज आएगा, नेगेटिव एज आएगा, तो ये किस तरीके से आउटपुट पे स्टेट किस तरह चेंज होनी है। सबसे पहले अगर कॉन्टीन्यूसली क्लॉक 0 है तो वो डिपेंड नहीं कर रहा, जो भी इनपुट दें, जो भी इनपुट जे के फ्लिप फ्लॉप में आ रही हो, कोई भी कॉम्बिनेशन इनपुट का आ रहा हो, वो डोंट केयर कंसिडर किया जाएगा, तो जो प्रीवियस स्टेट है वो प्रिजर्व रहेगी। सिमिलरली कंटिन्यूसली क्लॉक में 1 आ रहा है तो जेके फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पर डिपेंड नहीं करेगा और प्रीवियस स्टेट अगेन प्रिजर्व रहेगी। अब जब आपने इनपुट दी 0 0, ये भी डोंट केयर में ही अगर आती हैं कंसिडर होती हैं, लेकिन अब आ गया है
क्लॉक का नेगेटिव एज, अब क्लॉक का नेगेटिव एज आ गया है। तो इसका मतलब है कि अब जो अगर आप नेगेटिव एज आया क्लॉक का और इनपुट आपने 0 0 दी, जे 0 के बी 0, तो जो आउटपुट है जो प्रीवियस स्टेट थी वो प्रिजर्व रहेगी। ये एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है। अगला कॉम्बिनेशन है कि नेगेटिव एज आया, जे 0 है और के 1 है। तो अब ये होगा कि प्रीवियस स्टेट पे ये डिपेंड नहीं करेगा, इसने अपनी स्टेट चेंज कर लेनी है 0 में। अब देखें कि प्रीवियस स्टेट 0 भी हो सकती है जेके फ्लिप फ्लॉप की, प्रीवियस स्टेट 1 भी हो सकती है। तो जो भी हो, 0 हो या 1 हो, इसने स्टेट चेंज करके 0 कर लेना है। अगली है कि नेक्स्ट क्लॉक का नेगेटिव एज आया और जे को आपने 1 दिया और के को आपने 0 दिया। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये अगेन प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। इसमें आप ये है कि प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, प्रीवियस स्टेट 0 थी या 1 थी, इसने जो है वो स्टेट चेंज करनी है 1 में। लास्ट में ये वाली स्टेट जो है ये डिज़ाइन के लिए हमारे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हम यूज़ करेंगे डिज़ाइन में। 1 और 1 1 का मतलब है कि जब आप जे और के दोनों को 1 1 इनपुट देंगे तो जो आउटपुट है वो ट्रिगर हो जाएगी, मतलब टॉगल हो जाएगी। सॉरी, क्या मतलब, अगर आपकी जो प्रीवियस स्टेट थी वो 0 थी तो आउटपुट जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो उसकी 1 हो जाएगी, और अगर आउटपुट 1 थी तो ये टॉगल होकर 0 हो जाएगी। तो ये टॉगल मोड इसको बोलते हैं। जब अगर आप जे और के की इनपुट को फिक्स कर दें 1, तो ये इसको टॉगल मोड बोलते हैं। अब देखना ये है कि अगर हमने डिज़ाइनिंग करनी है, जब रिवर्स डिज़ाइनिंग करनी है, स्टेट डायग्राम से हम जब रिवर्स आते हैं और सर्किट की तरफ सर्किट डिज़ाइन करते हैं, तो इसके लिए ना आपको पता होना चाहिए, जेके फ्लिप फ्लॉप्स में अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि स्टेट चेंज करते हैं। अगर एक स्टेट चेंज हो रही है इस तरह से, कोई 0 से 0 जा रहा है, तो फिर जे और के को क्या मैं इनपुट दूंगा कि वो स्टेट वो मैं अचीव कर सकता हूँ। तो ये वो डिस्कस करते हैं एक्साइटेशन टेबल में। ये डिस्कशन जो होती है वो एक्साइटेशन टेबल में डिस्कस होती है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं। अब एक प्रेजेंट स्टेट है जिसको क्यू टी बोलते हैं और एक नेक्स्ट स्टेट है क्यू टी प्लस 1। तो प्रेजेंट स्टेट है 0, नेक्स्ट स्टेट है 0, मतलब प्रेजेंट स्टेट भी सेम है, नेक्स्ट स्टेट भी सेम है। तो अब इसका मतलब है कि जे आप 0 दे दें, जे इनपुट जो है वो आप 0 कर दें, और के डोंट केयर है कि आप 0 दें या 1 दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी जो स्टेट है वो 0 से 0 ही रहेगी। अगेन जब आपकी प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट 1 है, अब ये 0 से 1 चेंज हो रहा है। जे को आप 1 दें, अब जे इनपुट आप 1 फिक्स कर दें, और के इनपुट जो है वो कोई भी हो, 0 हो या 1 हो, इसे डिपेंड नहीं करता, उसने स्टेट चेंज करनी है 0 से 1। अगर प्रीवियस स्टेट 0 थी तो नेक्स्ट स्टेट 1 हो जाएगी इन इनपुट्स के लिए। फर्दर अगर आपकी स्टेट जो है वो पहली प्रेजेंट 1 है और नेक्स्ट स्टेट 0 है, तो इसमें यह है कि आप के को फिक्स कर दें 1, और जे डोंट केयर है वो 0 हो या 1 हो, उसने जो है वो अपनी स्टेट चेंज करनी है। अगर मैं के को फिक्स कर लेता हूँ 1 और जे डोंट केयर, फिर आपकी वो जो प्रेजेंट स्टेट 1 थी तो वो 0 में चेंज हो जाएगी। लास्ट, अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट भी 1 है और नेक्स्ट स्टेट भी 1 है, तो इसमें क्या है कि आपकी के जो है वो 0 आप फिक्स कर दें, और एक्स जो है वो डोंट केयर है वो 0 हो या 1 हो। अब ये टेबल जो है वो हम यूज़ करेंगे आगे डिज़ाइनिंग में। तो इसके लिए पहले हम स्टेट डायग्राम देख लेते हैं। स्टेट डायग्राम ये बनाई हुई है, ये मैंने डिफरेंट बबल्स में जो है वो इनपुट कॉम्बिनेशन शो किए हुए हैं। अब मैं बताता हूँ कि आपको कि किस तरीके से स्टेट डायग्राम जो है वो इसमें मूव करेगी। वो अब हम जैसे कि पता है कि ये एक डाउन काउंटर है, तो पहली स्टेट इसकी ये होनी है, नेक्स्ट स्टेट फिर इसकी ये हो जाएगी, फिर ये 0 1 0 से 1 0 1, फिर 1 0 1 से 1 0 0, फिर 1 0 0 से 0 1 1, 0 1 1 से 0 1 0, 0 1 0 से 0 0 1, और लास्ट में वापस ये 0 0 0 पे आ जाएगा। तो अब ये प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की इंफॉर्मेशन आपको पता लग गई है। हर फ्लिप फ्लॉप के लिए आपको प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की इन्फॉर्मेशन पता लग गया। तो इस बेस पे मैं ट्रुथ टेबल बनाऊंगा और एक्साइटेशन टेबल को यूज़ करके मैं उस ट्रुथ टेबल को फिल करूंगा। मैं कुछ 2-3 कॉम्बिनेशंस के लिए 2-3 इनपुट्स के लिए आपको मैं बता दूंगा कि किस तरह से वो लाया गया है। तो बाकी आप टेबल ख़ुद से उसको फिल कर सकते हैं इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके, जिस इन्फॉर्मेशन की बेस पे मैं ये है ये करूँगा। लेट्स सपोज़ कि हम इनपुट ले लेते हैं, इनपुट कॉम्बिनेशन ये 5 वाली, कि जब क्लॉक 5th क्लॉक आई, 5th क्लॉक है, इनपुट मेरे पास प्रेजेंट स्टेट है 0 1 1, जो 0 1 1 आपके पास प्रेजेंट स्टेट है, और नेक्स्ट स्टेट आपके पास है 0 1 0। अब ये जो है 0 1 1, इसमें 0 जो है ये मेरे पास LSB है, फिर जो कि जिसको मैं QC से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ,
और ये जो ज़ीरो है इसमें, ये ज़ीरो जो है ये किधर से, किस फ्लिप फ्लॉप से आपको आउटपुट में मिल रहा होगा, वो जे सी, जो कि सॉरी जे फ्लिप फ्लॉप सी भी आपको आउटपुट पे मिल रहा होगा, क्यू सी जो कि जे सी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है। सिमिलरली वन जो है, वन ये बी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट से मिलेगा, और ए जो है ये आपको, वन जो है ये आपको ए फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट से मिल रहा होगा। फिर सिमिलरली आपके पास 0 1 0 सी बी ए जो है ये, मैं आपको इसको बताने का मकसद ये था कि आपको पता लग जाए कि बिट्स के कॉम्बिनेशंस किस तरह से फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट के साथ इनका रिलेशन है। अब जैसे कि मैंने इसमें ये बताना है कि किस तरीके से इनपुट क्या होगी अगर प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट मुझे पता है। तो इसमें सबसे पहले आप देखें कि आपके पास प्रेजेंट स्टेट की एमएसबी को देखें। प्रेजेंट स्टेट की एमएसबी 0 है, और नेक्स्ट स्टेट की भी एमएसबी को देखें, वो भी 0 है। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट स्टेट भी 0 है और नेक्स्ट स्टेट भी 0 है। मैंने पीछे देखा है कि प्रेजेंट स्टेट 0 थी, अब यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट 0 थी, नेक्स्ट स्टेट भी 0 है। तो जे और के की इनपुट क्या होगी, जे की इनपुट आपने 0 फिक्स कर देनी है, और के इनपुट जो है वो आपने डोंट केयर कंसिडर करनी है। तो आप देखते हैं कि जे सी और के सी में क्या होगा। देखें ये 0 है और आगे डोंट केयर है, जैसे कि हमने पहले इम्प्लीमेंट किया। अब नेक्स्ट बिट जो है वो है 1, बी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जो है वो प्रेजेंट स्टेट जो है वो 1 है और नेक्स्ट स्टेट भी 1 है। तो ये 1 1 सेम है। तो इसका मतलब है कि आपने जे को डोंट केयर देना है और के को आपने 0 देना है। तो देखते हैं क्या इसमें है। अब देखें ये जे को डोंट केयर दिया है और के को 0 दिया है। ये आप ये देख रहे थे हम कि अब हमारे पास प्रेजेंट स्टेट भी 1 है और नेक्स्ट स्टेट भी 1 है। तो जे इनपुट आप डोंट केयर कर देनी है और के इनपुट आपने 0 कर देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डोंट केयर, ये 0 है। लास्ट बिट देखते हैं। लास्ट बिट आपके पास यहाँ पे ये है कि प्रेजेंट स्टेट आपके पास 1 है और नेक्स्ट स्टेट आपके पास 0 है। तो जब प्रेजेंट स्टेट 1 हो तो नेक्स्ट स्टेट 0 हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने ये करना है कि प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 0 है, तो जे को डोंट केयर और के आपने 1 फिक्स कर लेना है। तो ये देखें, अब आपको एक कॉम्बिनेशन, एक इनपुट के स्टेट के लिए आपको पता लग गया, एक प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट के लिए आपको पता लग गया कि इनपुट आपने किस तरह डिफाइन करनी है। तो बाकी टेबल भी आप इस तरह से फिल करेंगे। अब आपके पास 6 आउटपुट्स हैं। इन 6 आउटपुट्स के लिए आप के मैप बनाएंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो आपके पास जे ए और के ए है, इसमें आपके पास या तो डोंट केयर्स हैं या तो वंस हैं। तो अब आप जब इनका के मैप बनाएंगे दोनों का, तो फिर के मैप बनाने के बाद आपके पास एक 8 नंबर ऑफ वंस का 8 का के मैप बन जाएगा। 8 नंबर ऑफ वंस का 8 बिट्स का के मैप बन जाएगा। तो उनको रिड्यूस करने के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। तो मतलब एट दी एंड आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। तो फिर इन दोनों की जो रिडक्शन करने के बाद आपके पास मिनिमम लिटरल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 बचेंगे। तो इसलिए जे ए और के ए आपने 1 कर देना है। तो मतलब ये है कि जो आपके पास फ्लिप फ्लॉप ए है उसमें जे ए और के ए इन दोनों की इनपुट को आपने 1 कर देना है। और ये मैंने आपको कहा था कि हम जब जे ए और के ए इनपुट को आप जब फिक्स कर देते हैं 1, तो वो टॉगल मोड पे चला जाता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये इसमें रिवीजन करेंगे आप। अब बारी है के मैप और के बी। इसमें अब हमने देखना है कि मैप किस तरह बनेंगे। ये मैप बनेगा। अब इसमें इसको रिड्यूस करते हैं। अब इसमें हमने देखना है कि चेंज किस लिटरल में आ रहा है, मतलब हमने चेंज को इसमें देखना है। अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, इस वाली रो में देखें, तो इस वाली रो में जो चेंज आ रहा है वो आपके पास आ रहा है क्यू बी में। इस वाली रो में चेंज आ रहा है क्यू बी में। तो आपके पास बन जाता है क्यू सी कॉम्प्लीमेंट, क्यू ए कॉम्प्लीमेंट, क्यू सी कॉम्प्लीमेंट आ गया और क्यू ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब यहाँ पे इस वाली रो में देखें आप, तो अगेन इसमें भी आपके पास क्यू बी में चेंज आ रहा है। तो अब आपके पास आ गया क्यू सी और क्यू ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब जो रिज़ल्ट बचा तो उसमें आपके पास एक क्यू सी चेंज हो रहा है। तो रिज़ल्ट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसका क्यू ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा। अब बारी है के मैप और जे बी। अगेन इसमें जो है वो रिज़ल्ट जो है वो क्यू ए कॉम्प्लीमेंट ही होगा, क्योंकि ये मैप और वो मैप बिल्कुल सेम था। नेक्स्ट, अब इसमें क्या होगा, ये जो है वो ये सिर्फ 2 बिट्स का ही
मैप बन सकता है। तो इसका रिज़ल्ट जो है वो आप देख सकते हैं कि ये कॉलम में एक कॉलम है, तो इस कॉलम में जो है वो क्यू सी जो आउटपुट है वो चेंज हो रही है, बाकी ये दोनों जो आउटपुट्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे। तो क्यू बी कॉम्प्लीमेंट क्यू ए कॉम्प्लीमेंट। अब जे सी की बारी है, आउटपुट जे सी, इसमें अगेन वही रिज़ल्ट होगा जो कि क्यू ए कॉम्प्लीमेंट एंड विद क्यू बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसकी सिमुलेशन देख लेते हैं। अब इसकी ये जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की है मैंने, और इसको अब हम इसकी सिमुलेशन चेक करते हैं कि इसकी सिमुलेशन किस तरह से है। ये देखें, ये इस तरह डिज़ाइनिंग की है हमने। ये जो रिज़ल्ट्स आए हैं उनको हमने इम्प्लीमेंट किया और ये डिज़ाइनिंग किया। अब हमें इसकी सिमुलेशन को रन करके देखते हैं कि इसमें ये डाउन काउंटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये देखें 7 6 5 4 3 2 और 1, और फिर इस वापस 0 पे आना है। तो ये था 3 बिट डाउन नेगेटिव एज सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप का डिज़ाइन। होप्स आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा।